बीजेपी के प्रत्याशी विनोद ब्याणा जो अभी अभी सुल्तानपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं। ये एक बड़ा काफिला महिलाओं का भी, पुरुषों का भी, और विनोद ब्याणा और टीम नरेश के समर्थकों की एक बड़ी पहल जो है सामने निकल चुकी है। हांसी विधानसभा क्षेत्र के आगे जाइए, तस्वीरें दिखा दीजिए। विनोद ब्याणा जो है गाँव की महिलाओं का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। नरेश यादव जो कि पूर्व कांग्रेस नेता और समाज सेवी जो है, वो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। यानी कि टीम नरेश का विनोद ब्याणा को समर्थन मिल चुका है। एक बड़ी जीत जो है मान सकते हैं विनोद ब्याणा की। नरेश यादव ने भी कहा कि अगर नरेश यादव जो है उनके खेमे में आ चुके हैं, अब पिछली जो जीत हुई थी विनोद ब्याणा की, उससे एक बंपर और बड़ी जीत होने वाली है। ये तस्वीरें दिखा दीजिए, लंबा काफिला दिखा दीजिए तस्वीरों में, जो कि विनोद ब्याणा के साथ और टीम नरेश यादव जो है सुल्तानपुर गांव में पहुंची है। आसपास के गांव में आज इनका दौरा है और एक बड़ी जीत को लेकर नरेश यादव ने कह दिया है कि विनोद ब्याणा जीतेंगे और अब बड़ा मंत्रालय जो है हांसी शहर के विधायक बनने के बाद विनोद ब्याणा को मिलेगा। आपने माहौल खुद देख लिया है, फिर भी मेरे से तसल्ली कर रहे हो। एक बार नारा लगा के बताओ, माहौल क्या है यहाँ? ये तो ब्याणा साहब का नारा सुन लो, अब लगा नरेंद्र मोदी, ये उनका सुन लो। नायब स्वामी, ये भी उनका सुन लो। आसी बनेगी काशी जिंदाबाद, ये सुन लो। और भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर गांव से क्या कुछ उम्मीदें हैं सर? आप देख लो ना, अभी बता तो मैं बताता हूँ उम्मीदें क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं विनोद ब्याणा जी, और पहली बार ऐसा काम होने जा रहा है। ये जो नारा लगा रहे थे ना, लोगों को सच्ची बात समझ में आ गई। ये कुछ लोग भड़का रहे थे, इन्होंने किसानों के साथ भी धोखा किया है। किसानों ने दिल्ली में जाके डेरा लगाया कि जेजेपी से आया राहुल मकर टिकट मत देना हुड्डा साहब, बात भी नहीं सुनी। किसानों ने फोन किए नेताओं ने मेरे ऑफिस से बैठ के, किसान नेताओं का फोन नहीं उठाया। जो आदमी आज उनकी इतनी सुनवाई नहीं कर रहा, आगे तसल्ली कहेगे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाला। धोखे में मेरे को रखा, और धोखे में किसानों को रखा, और धोखे में अब जनता को। उनका एक ही मकसद है, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नजर है, ना पानी पे, ना लाइट पे, ना सीवर पे। एक ही मुद्दा है, मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। नायब सैनी चपरासी बन रहे हैं, वो मुख्यमंत्री तो है। मुख्यमंत्री तो विधायक बनाओगे आप, कैसे मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हो? आपने चुनाव लड़ना था, मुख्यमंत्री बनाना था, तो पहले जनता की डिमांड पे टिकट देते। 7 मास का लड़का मोहित मलिक टिकट मांग रहा था, मैंने खड़ा होकर समर्थन किया। मेरी तो 40 की उम्र हुई है, ब्याणा साहब बड़ी उम्र में बन जाऊंगा, इस पर रहने दो, ये छोड़न दे दो। बिल्कुल भी नहीं मानी। 43 आदमी एक तरफ चिल्लाते रहे, लेकिन लास्ट में जवाब 3 बस भर के महिलाओं की और 5 बस भर के 7 बस के बहुत लोग थे उसमें। मैंने हुड्डा साहब से मिलाए तो बोला आपकी सबकी एक राय है? बोला एक राय है। बोला क्या करना है? बोला जी नरेश ने दे दो, किसी ने दे दो, इसने ना दियो। उसके बावजूद भी चैलेंज किया है जनता को, वोटर को। और इबकाली रिजल्ट कोई भी आओ, आरसी का रिजल्ट ये भेज दो ताकि थारा वोट से डरे और उनको पता लगे कि टिकट कैसे काटने का रिजल्ट क्या होता है। उसका माहौल बदल के भेजो, जब आपकी इज्जत होगी। जी सर, राहुल मक्कड़ जी हमेशा अपने आप को साफ देखिए, मैं हमने किसी के ऊपर अनर्गल आरोप ना कभी लगाया और ना हम लगाते। साफ छवि का आप कैसे कह सकते हैं? 4.5 साल तक जेजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, जेजेपी के कैंडिडेट के रूप में वो रहे, मलाई खाने का काम किया। एक भी काम हांसी हल्के में कोई करवाया हो? मैं विधायक था तो विधायक से कम वो भी नहीं था। हमारा नेता मुख्यमंत्री था तो उनका नेता उप मुख्यमंत्री था। 15-15 डिपार्टमेंट थे जिनका वो मालिक थे, 15-15 डिपार्टमेंट के। एक काम भी बता दें मेरे को कि हमने हांसी में ये काम करवाया है। और जो कोई करवाए हैं, कोई ट्रांसफर करवाई होंगी तो हांसी से बाहर की करवाई होंगी, उसका सारी फाइल रखे नरेश के पास है। नरेश ने पूरा पब्लिक में खोल के बता दिया कि इतनी ट्रांसफर करवाई और सब की सब पैसे लेके करवाई। कल आप बीजेपी ज्वाइन करके हांसी आए, जो जत्था आपके साथ मौजूद था, टीम नरेश मौजूद थी और विनोद ब्याणा टीम मौजूद थी, उसका जत्था देकर कहीं ना कहीं राहुल मक्कड़ जो है उदास नजर आ रहे थे। उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सिस्टम दादा गौतम वाली बात से सौदा बीट गया इनका काल ज्वाइन का। मैं दिल से बताऊं भाई, हम सारे बताओ, काल 5-6 सौदा बिगड़ लिया ने। मार्केट में खबरें फैल रही हैं कि आप विनोद ब्याणा मजबूत हो सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। मैंने सबको आगाह कर दिया, सुनो छुपा के नहीं करा, मैंने सबको आगाह कर दिया था। ये भाई जो पीछे पासे लाए विनोद ब्याणा जी को हरान के, मैंने कहा था बचा लो, नहीं थारा भी सौदा साफ करा होगा गिले। और मेरी सुन लो,
वो नारा ही बड़ा लागू होगा दादा गौतम वाला, बोला सौदा ही कुछ नहीं। बेड़ा साहब क्या कुछ कहना चाहोगे? कल तक नरेश यादव आपके समक्ष चुनाव लड़ रहे थे और आज आपके बड़ा मंत्रालय मांग रहे हैं, कितनी खुशी होती है? देखिए, नरेश यादव ने पिछले 2 साल समाज की सेवा की है और समाज सेवक के रूप में अपना नाम कमाया है। सेवा का एक माध्यम राजनीति भी होता है। जब इन्होंने 2 साल तक समाज की सेवा कर ली तो इन्होंने सोचा कि राजनीतिक कोई पद ग्रहण करके और ज्यादा इस सेवा को बढ़ाया जा सकता है, और मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक पद के हकदार भी थे। लड़ाई नरेश यादव और मेरे बीच में होती तो नरेश यादव जीतते, मैं जीतता, वो तो समय बताता क्या होता क्या नहीं होता। मगर नरेश यादव के काम जो उन्होंने किए हैं वो पूरा शहर बोल रहा है, पूरा इलाका बोल रहा है, और विशेष तौर पे पार्लियामेंट के चुनाव में जो इन्होंने मेहनत की है, ना केवल इनने, इनके पूरे परिवार में, या यहाँ तक कि इनकी महिलाएं भी बाजारों में निकली, महिलाओं ने भी वोट मांगे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। मगर कांग्रेस पार्टी ने इनकी कदर नहीं की। तो उसके बाद मैं समझता हूं कि नरेश यादव ने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया, और बेशक वो मेरे हक में गया हो, मगर मैं समझता हूं कि इनकी आत्मा के अनुसार फैसला बहुत सही है, और निश्चित रूप से ये जो फैसला इन्होंने लिया है आगे जाके इनके लिए फलदायक होगा। टीम नरेश यादव का विनोद बियाना को समर्थन मिल गया, क्या मानते हो कि 8 तारीख को रिजल्ट जो है किस तरफ जाएगा? मैं समझता हूं कि भगवान की कृपा से, हाँसी की जनता के आशीर्वाद से, नरेश यादव के सहयोग से वो रिकॉर्ड जीत होगी हाँसी हल्के से, जो आज तक कभी भी नहीं हुई होगी। क्या बात? पिछली जीत से बड़ी जीत मानते हो? नो डाउट, मैं कह रहा हूँ अगर पिछली वाली जितनी हुई तो हमारा नाम को नहीं आएगा।